इस करके ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। खोलने के लिए उनकी वाइफ बेहोश हो रही थी। उन्होंने हमें भी बुलाया, मैं रुका भी, उन्होंने मेरे को भी बुलाया कि आओ मेरी मदद करो। जैसे ही मैं उनके पास जा रहा हूँ वो अपने आप ही बेहोश हो गए, वो भी गिर गए, उसी टाइम गिर गए, बाल्टी लेके पानी लेके वहाँ गिर गए। हम हेल्प के लिए पहुंचे मगर गैस इतनी ज्यादा लीकेज थी, हो सकता था ऑन द स्पॉट हमारे सामने अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लोगों की डेथ हो चुकी थी। बहुत ही खतरनाक मंजर था, हम लकीली बच गए। पंजाब में मौत के तांडव की ये तस्वीर सबको चौंका रही है। पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में रविवार सुबह 7:30 बजे देखते ही देखते 11 लोग मर गए। दरअसल इन मौतों की वजह जहरीली गैस लीक को बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर ये कौन सी गैस थी, ये आई कहां से। वहीं पूरे इलाके में काफी देर तक गैस की बदबू फैली रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन 11 लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचे। अरविंद और आशीष चौबे नाम के दो लड़के रविवार की सुबह क्रिकेट खेलने जा रहे थे, लेकिन इस बीच उन्हें अपने इलाके में हुई इस अनहोनी की भनक लगी। दोनों इन 11 लोगों को बचाने दौड़े, लेकिन वक्त निकल चुका था, जाने जा चुकी थी। मेरा नाम अरविंद चौबे है। आज मॉर्निंग हम अप्रोक्सीमेटली 7 बजे खेलने के लिए जा रहे थे क्रिकेट मैच। आज संडे है तो हम क्रिकेट खेलते हैं। तो मॉर्निंग ये मेरे घर पे आया तो इसने इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो हम वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुंचे, हमें लगा कोई ऐसे एक्सीडेंट वगैरह है। हम हेल्प के लिए पहुंचे मगर गैस इतनी ज्यादा लीकेज थी तो हम अपना उनमें से एक जो आप अपना नाम बताइए। आशीष चौबे है मेरा। आशीष चौबे जी, आपने क्या देखा बताइए। सवेरे जब मैं इधर से आ रहा था अपने घर से शांति नगर से यहाँ भाई को लेने के लिए, उसी टाइम में ये जो वाइफ और इनके हस्बैंड थे, हस्बैंड आरती क्लिनिक वाले, ये अपने पानी मार रहे थे अपनी वाइफ के ऊपर कि आंख खोलने के लिए। उनकी वाइफ बेहोश हो रही थी, उन्होंने हमें भी बुलाया, मैं रुका भी, उन्होंने मेरे को भी बुलाया कि आओ मेरी मदद करो। जैसे ही मैं उनके पास जा रहा हूँ वो अपने आप ही बेहोश हो गए, वो भी गिर गए, उसी टाइम गिर गए, बाल्टी लेके पानी लेके वहाँ गिर गए। फिर उसके बाद से मेरे को भागना पड़ा वहां से, मेरे को भी गैस लगने लग गई तो मेरे को वहां से जानबूझ के निकलना पड़ा जल्दी से। फिर मैंने उसी टाइम पुलिस को फोन किया, फिर मेरे को कंट्रोल रूम से फोन आया, एनडीआरएफ सर का, पुलिस वालों का वो फोन आया, हेडक्वार्टर से फोन आया। आपके मुताबिक अभी कितने लोग घरों में ट्रैप हो सकते हैं? मेरे सामने सर 7 से 8 बंदे तो मेरे सामने गिरे पड़े थे उस टाइम। अब उसके बाद से जब मैं भागा उसके बाद से मेरे को जानकारी नहीं है कितने हैं हुए पड़े। सर अभी लकीली ऐसा है कि मॉर्निंग का टाइम था, संडे था, हॉलीडे था, वर्किंग डेज नहीं था। अदरवाइज मॉर्निंग 7 बजे के अराउंड जो हमारी लेबर होती है फैक्ट्रीज को जाती है, ये हादसा बहुत ज्यादा हो सकता था। ऑन द स्पॉट हमारे सामने अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लोगों की डेथ हो चुकी थी। एक आदमी अलाइव था, उसकी सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस भी आई, हमने एम्बुलेंस को भी फोन किया, पुलिस पार्टी भी वहां मौजूद थी। एक बंदा जिसकी सांसें चल रही थी उसको एम्बुलेंस उठा के ले गई ऑन द स्पॉट, और बाकी पुलिस आते ही सारे एरिया को क्वारंटाइन ऑफ कर दिया और आवाजाही बंद करा दी पुलिस ने। मतलब बहुत ही खतरनाक मंजर था, हम लकीली बच गए और कह सकते हैं कि बहुत ही गंदी चीज हुई है। वो हमारे सामने उनके हस्बैंड की, जो उनकी औरत थी, उनके हस्बैंड की हमारे सामने मौत हुई है। आज हमें बहुत देखने को बहुत दुख हुआ। कहा गया कि गटर से धुआं निकलता हुआ देखा गया। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि बारिश के कारण गटर चोक हो गया था, इसीलिए गटर से ही गैस निकलने की संभावना है। ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਦੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਸਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। तो आप वो जो जहाँ से वो गैस का हादसा हुआ वहाँ से कितने दूर रहते हैं? ਆਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਫਟਾਫਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੈਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੁਰਾ ਵਗਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਸੀਗੀ। आपके घर में कितने फैमिली मेंबर? 4.5। ਹਾਂ सब सेफ हैं? सब सेफ हैं आप? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਉਧਰਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। इस मामले में पुलिस प्रशासन अभी
किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। ये बात अब भी साफ नहीं कि लीक होने वाली गैस आखिर कौन सी थी। उधर गैस की सैंपलिंग की जा रही है और मृतकों के ब्लड की सैंपलिंग भी हो रही है। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि ये इंडस्ट्रियल गैस नहीं लगती, लेकिन सीवरेज से आई गैस ये हो सकती है। संभावना ये है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई ऐसी ही जहरीली गैस हो। हैरान कर देने वाली बात तो ये भी थी कि मरने वाला कोई भी शख्स सीवरेज के पास नहीं गया था, वो अपने घरों में थे। 11 की डेथ हुई है, 11 विक्टिम है और 4 अस्पताल में दाखिल है। वो आउट ऑफ डेंजर है, तो जो इनकी डेथ हुई है वो वहीं पे डेथ हो गई थी, इंस्टेंट डेथ हुई है उनकी। मतलब इसका मतलब गैस बहुत पॉइजनिंग थी। किस तरह की गैस थी सर? आपकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? क्या कारण हो सकता है लीकेज का और कहां से लीक हुई है? वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, सो इंडस्ट्रियल गैस तो नहीं लगता नहीं है। और लेकिन वहाँ पे सीवरेज का एक जो मैन होल है उसके पास, तो उसकी मतलब लग रहा है कि सीवरेज से गैस आई है। बड़ा अनयूजुअल सा है, लेकिन वही लगता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई ऐसी पॉइजनस गैस है। और लोग अपने घरों में थे, मतलब ना, वो सीवरेज के पास नहीं थे, थोड़ा दूर ही है, मतलब उसके 50 मीटर या 100 मीटर, तो वहाँ तक मार हुई है। जो आसपास के 3-4-5 घर हैं वहीं पे हुआ, और 2 परिवारों से ज़्यादा नुकसान हुआ, 3-4 परिवार टोटल हैं जिनमें हुआ। तो एग्जैक्टली ये हादसा कब हुआ सर, और पहले विक्टिम कौन थे? जो सर्वाइवर है, मेरी उनसे बात हुई है, वो सुबह 7 बजे का कह रहे हैं, मतलब ना जी। हो सकता है उससे आधा घंटा पहले हुआ हो, लोग सो रहे थे अभी सुबह, मतलब सुबह हो गया। इससे पहले भी कह रहे हैं नवंबर में इस तरह का हादसा हुआ था सर, क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे फ्यूचर के लिए? जो पहले था वो शायद एक इंडस्ट्री से रिलेटेड था, उसके लिए भी प्रिकॉशन करते हैं, इंडस्ट्री का सारा ऑडिट करते हैं। इसका भी ऑडिट करेंगे भी, क्यों हुआ, आगे से ना हो उसके लिए क्या किया जाए, और पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसके लिए रेमेडियल मेजर्स भी ले। वहीं डॉक्टरों का आकलन ये कहता है कि इस गैस से उनके फेफड़ों पर नहीं बल्कि दिमाग पर असर हुआ। बता दें कि मरने वालों में एक ही परिवार के 5 सदस्य शामिल हैं, बाकी मरने वालों में दूसरे परिवार के लोग हैं। वहीं अब लोगों को आगाह किया जा रहा है कि जब तक गैस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक इलाके में जाने की कोशिश ना की जाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि कोई केमिकल सीवरेज में घुस गया हो, जिसकी वजह से जहरीली गैस लीक हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक थ्योरी ये भी आई कि गैस लीकेज एक किराना स्टोर से हुई। इस किराना दुकान पर सामान लेने गया एक शख्स भी बेहोश हो गया। उसे लेने के लिए जब और लोग पहुंचे तो वो भी बेहोश हो गए। पुलिस प्रशासन को इस बात की भी आशंका है कि दुकान के अंदर रखे 4 डीप फ्रीजर में से भी किसी गैस का रिसाव हुआ हो सकता है। कह रहे दुकान से गैस लीक हुई? ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉੱਠੀ ਐ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ, बस वो ही मर गए बेचारे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी, पूरे इलाके को खाली कराकर सील कर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है। आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।